ग्रहों का दोष, मंगल की छाया, शनि की माया, आपके ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, आपका मुहूर्त सही नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में भारी दोष है। ये सारी बातें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी लोगों ने सुन रखी होगी और काफ़ी लोगों ने इस पे अपने ऊपर आजमाई भी होगी। क्या ज्योतिष शास्त्र है ये या कुछ कुछ पाखंड है? इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे हम। पाखंड और ज्योतिष में क्या फ़र्क है और आजकल का ज्योतिष क्या पाखंड है या वास्तविक ज्योतिष है, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद राजपुरोहित और स्वागत है आप सबका सनातन धर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष की। क्या ये आजकल का जो फलित ज्योतिष है उसके ऊपर आज की क्या अवधारणा चल रही है, आजकल के बड़े बड़े पाखंडी पंडित होवे या ज्योतिषाचार्य होवे वह किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में एक्चुअली जाना चाहिए, आज हम शास्त्र के साथ इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तविक ज्योतिष क्या है और पाखंड का ज्योतिष क्या है। इसके हुए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र जो है, जो ओरिजिनल ज्योतिष, वो हमारे वेदों का एक भाग है। 4 वेदों के 6 उपांग है, 6 उपांग है, उसमें एक ज्योतिष भी है। 6 उपांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इसमें 5वां है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र एक विद्या है, एक विद्या है, यथार्थ विद्या, जिसको वास्तविक विद्या कह सकते हैं, ईश्वर ज्ञान के आधार पर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सूर्य, चंद्र और नक्षत्र के अपने प्रकृति पर होने वाले जो भी घटनाक्रम है, जो खगोलीय घटना है, उसका ठीक ठीक ज्ञान हमें मिलता है। जैसे कि सूर्य अपनी परिधि में अपने सौर मंडल के साथ में आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, वो अवधि क्या है? पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है उसकी अवधि क्या है? सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, और दूसरी कोई भी खगोलीय घटना है कब होती है, इसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। इसी के आधार पर जो भी पंचांग वगैरह हम बनाते हैं वो खगोलीय घटनाओं का और मनवंतरा के घटनाक्रम के आधार पर हम बनाते हैं, क्योंकि वो सब उसका समय, दिन, अवधि सब निश्चित होती है। इसके आधार पर हम पंचांग वगैरह बना पाते हैं। ये एक विद्या, यथार्थ विद्या है, इससे हमें खगोलीय घटनाएं की जानकारी मिलती है। गणित ज्योतिष जो है, जो वास्तविक ज्योतिष है, अब उसके अंदर हम गणना कैसे करते हैं? अब जैसे आज का जो समय का सेकंड हो गया, हमारा होता था निमिष। जैसे आँख की पलक झपका कर वापस खोलने में जितना समय लगता है वह 1 निमिष, और ऐसी 18 निमिषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त मिलके एक दिन रात बनते हैं 24 घंटे का। यानी कि 8 पहर का 24 घंटे का दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। ये है मुहूर्त की सही परिभाषा। दोस्तों, जब हम गणित ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे, जो वेदों का उपांग है, तो उसके अंदर अपने को खगोलीय घटनाएं और भौगोलिक घटना जितनी भी प्रकृति और पृथ्वी पर वगैरह होती है उसकी हमें ठीक ठीक और सटीक जानकारी मिलती है। और ये था ओरिजिनल हमारा ज्योतिष शास्त्र, जो खगोलीय घटनाओं को दर्शाता है। और इसी के आधार पर आजकल के पंडितों ने, जो भी अब ये विद्या 1500 साल शुरू हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये सारा घटनाक्रम महाभारत काल के बाद में घटित होना चालू हुआ है। अब आते हैं हम फलित ज्योतिष के ऊपर। हमने आपको ज्योतिष की ठीक ठीक परिभाषा बता दी, क्योंकि ये वेदों का उपांग है। क्या काष्ठा होती है, क्या निमिषा होती है, क्या मुहूर्त होता है, और ज्योतिष शास्त्र का क्या घटनाक्रम होता है। अब हम आते हैं फलित ज्योतिष के ऊपर, जो एक तरीका का पाखंड है, जो आजकल के ज्योतिषियों द्वारा चलाया गया, आजकल के पंडितों का चलाया गया। दोस्तों, फलित ज्योतिष ने जितने हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की अवनति करवाई है और पाखंड फैलाया है, और पतन का कारण भी यही है। इसी के आधार पर
पुरुषार्थ में कमी आई, लोग मुहूर्त को मानने लगे। वो ओरिजिनल मुहूर्त क्या था मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनल ज्योतिष शास्त्र क्या है वो बताया। अब हम ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष का खंडन करेंगे वेदों के माध्यम से। क्या ज्योतिष, आजकल के जो फलित शास्त्र जो है उसके अंदर मूल 3 बातें आती है। 3 बातें कौन कौन सी आती है? एक तो मुहूर्त, मुहूर्त में कि फलाना जन्म कुंडली का मुहूर्त ये होगा, विवाह शादी समारोह का मुहूर्त ये होना चाहिए, वरना आपकी शादी फलीभूत नहीं हो पाएगी, मुहूर्त के आधार पर ही जन्म कुंडली बनेगी। सारे काम बिना मुहूर्त के हो ही नहीं सकते, सब मुहूर्त पे करने पड़ेंगे। अब मुहूर्त का मतलब है शुभ घड़ी, शुभ घड़ी को ये लोग मुहूर्त कह रहे हैं, और हमारे यहाँ मुहूर्त का मतलब कुछ और था जो मैं आपको बता चुका हूँ। वो शुभ घड़ी के अंदर वो कार्य करना अनिवार्य, वरना क्या हम सांस लेते हैं तो शुभ घड़ी के आधार पर लेते हैं? क्या किसी का जन्म होता है तो शुभ घड़ी के आधार पर होता है? क्या किसी की मृत्यु होती है तो शुभ घड़ी और मुहूर्त देख के होती है? जब जीवन के कठिन से कठिन और अच्छे से अच्छे कार्य बिना शुभ घड़ी के, बिना मुहूर्त के होते हैं, तो ये मुहूर्त का क्या मतलब है? तो मुहूर्त, चलो हम तो सनातन प्रेमी हैं, मुहूर्त को कभी कभार मान लेते हैं। बाकी ये मुसलमान हुए, ईसाई हुए, फारसी हुए, जो भी है, जैन हुए, वो इन मुहूर्तों को तो मानते नहीं, तो उनका तो कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। इसलिए ये मुहूर्त एक पार्ट हो गया। दूसरा हो गया नवग्रह पूजा। नवग्रह पूजा में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये जो सौर मंडल के अपने ग्रह है, उन सब की पूजा अर्चना करनी आवश्यक है, क्योंकि इनका भारी प्रकोप पड़ता है। शनि की वक्र दृष्टि हमारे ऊपर इतनी कुपित दृष्टि से पड़ती है कि हम कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो पाएगा और हमारा नैतिक पतन होना चालू हो जाएगा। ऐसी ऐसी धमकियां देकर के शनि की पूजा करवाई जाती है। शनि एक ग्रह है, जड़ पदार्थ है। अब ग्रहों की चाल का मनुष्य के कर्मों के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो ईश्वरी की व्यवस्था के अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं, मनुष्य अपना कार्य कर रहा है। इसलिए कोई भी ग्रह, अब ये सब बोलते हैं नवग्रह होते हैं, और नवग्रह में सूर्य चंद्र ये तो ग्रहों में आते ही नहीं, ये तो नक्षत्रों में आते हैं। इनका प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर। सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर प्रकाश के रूप में पड़ता है, जिसमें पृथ्वी का वातावरण संतुलित रहता है सूर्य के प्रकाश के अंदर, और सारी प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी उपक्रम है, वो सुचारू रूप से चलता है सूर्य के प्रकाश के हिसाब से। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उसका भी एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह समुद्र की उष्णता को नियंत्रित करता है। जैसे पूर्णिमा आएगी तो ज्वार भाटा बढ़ जाएगा, अमावस्या आएगी तो ज्वार भाटा घट जाएगा। ये समुद्र के जल को वाष्पीकृत करके ऊष्मा प्रदान करता है, और यही चंद्रमा की वास्तविक दशा है। और चंद्रमा की जो चांदनी होती है उससे काफ़ी फल फूल पौधों को विटामिन, प्रोटीन और कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है ताकि वो फलीभूत हो पाए। ये प्रकृति का घटनाक्रम है, इसका पृथ्वी के मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए नवग्रहों की जो भी है, जब हमारे शरीर पर कोई चींटी भी चढ़ती है तो हमें पता चल जाता है, और पिछले 2.5 साल से शनि सड़ा हुआ है और हमें पता ही नहीं है। ये क्या मूर्खता है, ये क्या मिथ्यावाद है। इसलिए ये फलित ज्योतिष का जो ये मिथ्यावाद है, इसका भी हम खंडन करते हैं, क्योंकि इसका वास्तव में शास्त्रों के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का जिक्र है ही नहीं। मैंने ज्योतिष शास्त्र जो ओरिजिनल बताया उसका जिक्र है, इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये जो जड़ पदार्थ है, ये नवग्रह है, अपना कार्य करते हैं, मनुष्य के कर्म अपना कार्य करते हैं। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, सपोज कीजिए हम भारत में रहते हैं, तो भारत के लोग ही, भारत ही हमारे काम आएगा, भले अच्छी स्थिति में हो और बुरी स्थिति में हो। हमें सीधा इफेक्ट जो करेगा वो भारतवासी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया हमें डायरेक्टली सीधा अफेक्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम पृथ्वी पर रहते हैं, शनि हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो शनि मनुष्य को कैसे प्रभावित करेगा? अगर कोई प्रभावित करेगा तो सबसे पहले पृथ्वी करेगी। कोई ज्योतिषाचार्य ऐसा नहीं करता है आपको पृथ्वी अड़ती है। ग्रह अड़ते हैं, सूर्य, चंद्रमा अड़ता है, बृहस्पति अड़ता है, मंगल ग्रह पर भारी आपके ऊपर छाया है, बराबर। और पृथ्वी का तो कोई नाम ही नहीं लेता कि पृथ्वी क्यों नहीं अड़ती। हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, हमारा सीधा कॉन्टैक्ट पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी भी तो ग्रह है, नवग्रहों में पृथ्वी का भी तो नाम है। इसके ऊपर अगर इनके ऊपर बात करें तो ये चुप रह जाते हैं, मतलब सांप सूंघ जाएगा, कोई उत्तर ही नहीं है। और तीसरा आता है दिशाशूल। दिशाशूल के अंदर दोस्तों अमुक
दिन में अमुक दिशा में यात्रा करना शुभ और फलदायी है, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार आज बुधवार है तो आप यजमान को उत्तर दिशा में यात्रा करनी चाहिए, इससे वो उसका यात्रा फलीभूत होगी, व्यापार में उन्नति होगी, आध्यात्मिक जो भी है उन्नति होती रहेगी। और दूसरी तरफ यात्रा करोगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी जान जा सकती है, आपके ऊपर भारी दोष आ सकता है, ऐसे ऐसे करके मूर्ख बनाया जाता है। बुधवार को बेटी को ससुराल नहीं भेज सकते, उसके पति के ऊपर भारी कष्ट पड़ता है। और शुक्रवार को बहू को ससुराल नहीं भेज सकते, गर्भपात होने का खतरा रहता है। ऐसे ऐसे मूर्खों के विचार सुना सुना के मूर्ख बनाया जाता है। इसलिए हमारा आज का कहने का यही मतलब है कि जो फलित ज्योतिष है, मुहूर्त होवे, नवग्रह पूजा होवे या दिशाशूल होवे, ये सारे के सारी मिथ्या धारणा हैं। इनका वेदों से, उपनिषदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, हमारे जितने भी मानव धर्मशास्त्र है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये एक आडंबर चलाया गया है। ओरिजिनल ज्योतिष शास्त्र जो था मैंने आपको बता दिया, ये डुप्लीकेट ज्योतिष शास्त्र है। इसका मानव को हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, मुहूर्त के चक्कर में, नवग्रह पूजाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। संसार की सर्वोत्तम जो पूजा पद्धति है वो यज्ञ है, संध्या है, वो सिर्फ एक ईश्वर की होती है और किसी के नहीं। वेदों के अंदर सिर्फ एक ईश्वर की पूजा का विधान है और किसी का नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है, ब्रह्मांड का रचयिता एक है। और यही आज फलित ज्योतिष का पर्दाफाश करना जरूरी था। ये मनुष्य को आडंबर रूपी दलदल में ढकेल करके उसको पुरुषार्थ के से विहीन कर दिया जाता है। इसलिए ओरिजिनल जो गणित शास्त्र है वो हमारे वेदों का अंग है, फलित शास्त्र है। मुहूर्त होवे, नवग्रह पूजा होवे, शनि होवे, साढ़े साती होवे और दिशाशूल होवे, ये सारी की सारी मिथ्या धारणाएं हैं, आडंबर है। इसका वास्तविक ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। इसलिए दोस्तों जानकारी रखिए, जानकारी के साथ कोई भी चीज़ का खंडन कीजिए। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था आपको बताने का। हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, हम आपके तक सत्य को पहुंचा रहे हैं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल बात करते हैं। अगर कोई ज्योतिष, फलित ज्योतिष को शास्त्रों के अंदर, अपने मानव धर्म ग्रंथों के अंदर इसका कोई जिक्र बता देवे तो मुझे बताइए, मुझे ईमेल कीजिए। अगर नहीं बता पाए तो फिर मेरी बात को मानिए और अपने पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़िए, अपने कर्तव्य कर्म के साथ आगे बढ़िए। यही आज का मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद दोस्तों।